वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है जिसका जीवन जगत और जगतपति के लिए उपयोगी न हुआ। वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है जिसके जीवन में असाधन का नाश नहीं हो पाया। असाधन माने इच्छा पूर्ति से होने वाले सुख की लालच बनी रहती है तो समझो जीवन में असाधन है और वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। जो अपने जीवन में से असाधन को नहीं मिटा पाया। और कैसा आश्चर्य है, जो दयालु बापू, करुणा से भरे हुए पूज्य बापू हमारे जीवन में से भी असाधन मिटाना चाहते हैं, पर जो लोग असाधन में डूबे हुए हैं वो ऐसे संत पर आरोप लगाने में लग जाते हैं। भगवान कृष्ण ने एक दिन अपने ग्वाल मित्रों को बुलाकर कहा कि तुम इतने दुबले पतले क्यों हो? मेरा शरीर देखो कितना बलवान है और तुम इतने दुबले दुबले क्यों? तो ग्वाल बालकों ने कहा कि हे केशव, आपकी माँ आपको मक्खन देती है, हमारी माँ हमको केवल छाछ देती है। भगवान ने कहा तो माँ तुमको मक्खन क्यों नहीं देती? बोले कर के रूप में भिजवाना पड़ता है मथुरा, माँ हमको नहीं दे पाती। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुमको चोरी करके खिलाऊंगा। भगवान चोरी करके अपने ग्वाल मित्रों को मक्खन खिलाते तो लोग उनको चोर, माखन चोर बोलते थे। भगवान सोचते थे सारी दुनिया को सब कुछ मैंने दिया है, मेरी चीज मैंने थोड़ी सी ली तो मेरे को चोर बोलते हैं। पर फिर भी मित्रों को पुष्ट करने के लिए खुद को माखन चोर कहलाना भी पसंद कर लिया। ऐसे ही सच्चे सद्गुरु होते हैं, वो खुद पर लगे आरोप सह लेते हैं पर हमको भक्ति से पुष्ट करते रहते हैं, आध्यात्मिकता से संपन्न करते रहते हैं और अपने ऊपर आरोप सह लेते हैं। क्या दुर्भाग्य रहा होगा उन लोगों का जो स्वामी विवेकानंद को पहचान न पाए। क्या दुर्भाग्य रहा होगा उन लोगों का जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष पर, गुरु नानक देव जैसे महापुरुष पर आरोप लगा दिए। क्या उनकी दुर्मति रही होगी और क्या उनकी सुमति रही होगी जिन्होंने ऐसे महापुरुषों से लाभ उठाया, अपना जीवन धन्य किया। तो असाधन जो उत्पन्न हुए हैं उनका नाश और जीवन में साधन परायणता, और जीवन में पहले जो गलती हो गई, भूतकाल में जो गलती हो गई, भूतकाल की घटनाओं के आधार पर वर्तमान में अपने को दोषी नहीं मानना, नहीं तो साधन भजन नहीं हो पाएगा। अपनी नजरों में अपने को गिराना नहीं। जीवन में कर्तव्य की विस्मृति हो जाती है भूतकाल की घटनाओं को याद करते रहने से, और कर्तव्य की विस्मृति हो गई, क्रियामान ठीक से नहीं हुआ तो भविष्य फिर ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए जीवन में साधन परायणता, प्रीति परायणता, कर्तव्य परायणता बनी रहे। केवल सुबह आधा एक घंटा जप ध्यान करना वही साधना नहीं है।
पर पूरा दिन 24 घंटे अगर हम असाधन से अपने को बचाते हैं, असाधन माने क्षणिक सुख की लालच नहीं रहती है अगर, तो हमारी 24 घंटे साधना चल रही है, नींद में भी साधना चल रही है। इसको बोलते हैं साधन परायणता। किसी के प्रति फिजिकली अट्रैक्शन नहीं, उसको बोलते हैं प्रीति परायणता। और सदैव अपने कर्तव्य की ओर नजर रहती है, उसको बोलते हैं कर्तव्य परायणता। तो ऐसा अनुपम अनूठा जीवन मिला है, उसका महत्व वस्तुओं के आधार पर न आंकें। जिन भगवान से, गुरु से देश काल की दूरी नहीं, उनसे अपना संबंध जोड़ने में जुड़ा हुआ है, वास्तव में उसकी स्मृति करने में अपने को कभी भी असमर्थ मत मानो कि मेरे से जप नहीं होता, क्या करें। एक संत थे, उन्होंने अपने जीवन की एक घटना का जिक्र किया कि मैं बचपन में एक संत के पास जाता था दर्शन करने। वो बुजुर्ग संत थे, उन्होंने मुझे भगवान का नाम दिया कि बेटे इसका जप करना। फिर थोड़े समय के बाद वो संत वहाँ से चले गए। तो बोले मुझे उनकी बहुत याद आती थी, तो मैंने उन संत को एक चिट्ठी लिखी कि महाराज जी, आप जब से चले गए हो तब से मेरा मन जप में नहीं लग रहा है, मेरा मन भगवत गीता के पाठ में नहीं लग रहा है, मेरा मन साधना में नहीं लग रहा है, आप चले गए इसलिए क्या करूं। तो बोले संत ने मेरे को चिट्ठी भेजी और चिट्ठी में सबसे ऊपर भगवत गीता का श्लोक लिखा था, दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तप, के बेटे ये हृदय की दुर्बलता है, इसको छोड़ दो। न मन तुम्हारा है न तुम मन के हो, तो मेरा मन लग जाए ऐसी तुम जिद क्यों करते हो, ऐसा सोचकर दुर्बल क्यों हो जाते हो, मेरा मन नहीं लग रहा। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो इस दुर्बलता को छोड़कर तत्परता से साधन परायण बन जाओ। अल्पकाल की निर्विकारिता, आप देखो ना, हम जितनी देर सत्संग में बैठते हैं, अभी किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, किसी को कोई खाने पीने की याद नहीं आ रही है, हाँ, किसी को कहीं जाने की अभी याद नहीं आ रही है, किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं है अभी। ये अल्पकाल की निर्विकारिता से भी आप देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। तो आप सोचो, अगर दीर्घ काल तक हमारे जीवन में ऐसी स्थिति बने तो हमारी कैसी ऊंचाई आध्यात्मिक हमको प्राप्त होगी, आप कल्पना करिए। जब थोड़ी देर की निर्विकारिता, थोड़ी देर की निर्विचारिता हमें इतना सुख देती है, तो हम ज़्यादा समय भी तो कर सकते हैं। जैसे कोई आदमी पिक्चर देखता है, तो वो आदमी 7 दिन तक फिल्म नहीं देखे, ठान ले कि आज बुधवार है तो अगले बुधवार तक हम पिक्चर नहीं देखेंगे। 7 दिन हो जाए, अगला बुधवार आ जाए तो अरे बुरे 7 दिन हम पिक्चर देखे बिना रहे तो 70 दिन भी रह सकते हैं, 7 साल भी रह सकते हैं, 70 साल भी रह सकते हैं, पूरी ज़िंदगी भी रह सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि फिल्म देखें तभी मनोरंजन मिले, नहीं नहीं, हमारा सुख किसी के अधीन क्यों रखें हम। तो मन को सीख, बापूजी के गुरुदेव लीलाशाह बापू की पुस्तक वो पढ़नी चाहिए, उससे बहुत फ़ायदा होता है। मैंने उसका पाठ कई बार किया है, रोज़ नहीं करता हूँ पर कई बार करता हूँ। असाधन नहीं, ये गुरुदेव ने बार बार कहा है। और दूसरी बात ये कि जीवन में हम जो भी जप करते हैं, जो भी साधना करते हैं, जितना हम उपवास करते हैं, मौन रखते हैं, जितनी देर, जो भी जो साधक जो साधना करते हैं, तो मेरी प्रार्थना ये है आप सभी के चरणों में 2 हाथ जोड़कर कि हमारे जीवन में जो साधन है वो अभिमान के रूप में न रहे। ये एक मेरी प्रार्थना है खास सभी के चरणों में। आप जितनी माला करते हो, आप जितना पाठ करते हो, आप जितनी देर ध्यान में बैठते हो, आप जितनी देर मौन रहते हो, आप जितने उपवास करते हो, वो साधना हमारे जीवन में अभिमान के रूप में नहीं रहनी चाहिए।
कि ईश्वर की, गुरु की बड़ी कृपा है कि वो अपनी शक्ति से मुझे साधना में आगे बढ़ा रहे, मेरी भक्ति बढ़ा रहे। वाह वाह, आनंद है, बढ़िया है। साधन अभिमान के रूप में रहेगा तो फिर असाधन भी बना रहेगा, इसलिए साधन अभिमान के रूप में न रहे। साधन निष्ठ हम हों पर साथ ही साथ पराधीन भी न हो, तुच्छ शुद्र मैं के अधीन न हो। और दूसरी बात कि किसी साधक भक्त के जीवन में, सत्संगी के जीवन में अगर असाधन का नाश नहीं हो रहा है, असाधन माने मैं फिर से निवेदन करूं कि इच्छा पूर्ति से होने वाले सुख की लालच, अमुक चीज़ खाऊंगा तो मज़ा आएगा, अमुक का स्पर्श होगा तो मज़ा आएगा, अमुक जगह जाएंगे तो मज़ा आएगा, तो इच्छा पूर्ति से होने वाले सुख की लालच, उसका नाम असाधन है और उसी में लगे रहना ये असाधन है। तो जीवन में इस असाधन का अगर नाश नहीं हो रहा है 100%, तो ये देखें कि उस असाधन के नष्ट न होने की वेदना कितनी है। हमारे जीवन में वो गलतियां, वो बुराई, वो असाधन नष्ट नहीं हो रहा है तो नष्ट न होने का दुख कितना है। वो नष्ट न होने का दुख है, नष्ट न होने की वेदना है, या फिर लोलुपता बनी हुई है। दो में से क्या ज्यादा है? लोलुपता ज्यादा है, सुख की लालच ज्यादा है, या उसके नष्ट होने का पलड़ा ज्यादा भारी है? कौन सा पलड़ा भारी है तराजू का? किस तरफ झुकाव ज्यादा है? वो अपने अंदर अगर हम देखें ना तो तुरंत नष्ट न होने की वेदना बढ़ती जाएगी और असाधन एकदम खत्म होगा। और फिर भी ना हो रहा हो तो प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी कृपा से ये नष्ट हो जाएगा, आपकी शक्ति से ये नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। हर शिष्य को, हर साधक को चाहिए कि अपने गुरु को एक दक्षिणा तो जरूर दें। कौन सी दक्षिणा? हर शिवरात्रि को, साल में एक महाशिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि की रात को 11:15 बजे से लेकर 12:15 तक आधा घंटा बैठकर जप करें अपने सदगुरु के लिए। ये गुरु दक्षिणा, ये मुझे बापूजी ने नहीं कही है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। हम सब साधक, हम सब भक्त अपने सदगुरु को एक दक्षिणा दें। महाशिवरात्रि की रात को साल में एक बार तो जरूर करें, रोज करें बहुत अच्छा, पर महाशिवरात्रि की रात को सब अपने अपने घर पर, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि महाशिवरात्रि की रात जागरण की रात है। महाशिवरात्रि की रात भगवान के नाम जप की रात है, वो सोकर गंवाने की रात नहीं है। क्या करें कि अपने सामने दिया जला दिया, ईशान कोण के तरफ मुंह करके बैठे, पर दिया पूर्व के तरफ हो, दिया ईशान कोण में जलता हुआ न रखें, दिया पूर्व के तरफ हो, हमारा मुख थोड़ा ईशान कोण के तरफ हो, पूर्व और उत्तर के बीच भगवान भोलानाथ की तस्वीर हो, या जो भी जैसा अनुकूल, और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें संकल्प करके। गहरा श्वास लेकर पहले रोकें कि ये महामृत्युंजय मंत्र का जप आज महाशिवरात्रि की रात को हम जप कर रहे हैं हमारे सदगुरुदेव के लिए। हमारे गुरुदेव का स्वास्थ्य बढ़िया रहे और हमारे गुरुदेव की आयु खूब खूब लंबी हो। हे भोलानाथ, आज हमारा गुरु दक्षिणा देने का दिन है, आज हमारे गुरु जी को हम ये दक्षिणा अर्पण कर रहे हैं। और फिर एक माला, ज़्यादा नहीं तो एक माला जप कर लें। ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मेरे अंदर विचार आया, मैंने पहले भी 1-2 जगह सत्संग में कहीं साधकों को बताया था। आने वाली महाशिवरात्रि को हम ये कर सकते हैं कि आकाश गंगा में जब तक सितारे रहें, मेरे सदगुरु तेरी जिंदगानी रहे। हृदय के भाव, हृदय की भावनाएं बहुत बहुत काम करती है। ये साधकों का, भक्तों का अनुभव है। शुभ संकल्प बड़ा काम करते हैं। तुमको मेरी उम्र लग जाए, तुमको मेरी उम्र लग जाए,
दो कोई ऐसा उपाय, तुम बता दो कोई ऐसा उपाय। दीर्घायु हो तुम, चिरायु हो तुम, दीर्घायु हो तुम, चिरायु हो तुम। तेरी सेवा और दर्शन हम पाते रहे, हम पाते रहे। देवा गुरुदेवा, गुरुदेवा। सर पे रहे तेरा साया, मेरे सर पे रहे तेरा साया, मेरे सर पे रहे तेरा साया, मेरे सर पे रहे तेरा साया। मेरे संग ही चले तेरी छाया, मेरे संग ही चले तेरी छाया। तुम ही सबकी पूजा, तुम सा ना है दूजा, तुम ही सबकी पूजा, तुम सा ना है दूजा। तेरी भक्ति में खुद को मिटाते रहे, मिटाते रहे। गुरुदेवा ओ गुरुदेवा, गुरुदेवा ओ गुरुदेवा। तेरा साथ कभी ना ये छूटे, तेरा साथ कभी ना ये छूटे। तुमसे बंधन कभी ना ये टूटे, तुमसे बंधन कभी ना ये छूटे। मेरा जीवन हो तुम, मेरी धड़कन हो तुम, मेरा जीवन हो तुम, मेरी धड़कन हो तुम। मेरा जीवन हो तुम, मेरी धड़कन हो तुम, मेरा जीवन हो तुम, मेरी धड़कन हो तुम। अपनी प्रीति को तुझ में बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे। गुरुदेवा ओ गुरुदेवा, गुरुदेवा ओ गुरुदेवा, गुरुदेवा ओ गुरुदेवा, गुरुदेवा ओ गुरुदेवा। दक्षिण में त्यागराज बाबा हो गए। आज से 325 साल पहले की बनी घटना है। संगीत के बड़े जानकार, कई शिष्य थे उनके। एक दिन उनके शिष्यों ने कहा, बाबा आपका जन्मदिन कब है, हम मनाना चाहते हैं।
बाबा ने मना कर दिया, मत पूछना दोबारा। थोड़े दिन के बाद शिष्यों ने आग्रह किया कि बाबा आपका जन्मदिन बताओ, हम मनाएंगे। भक्तों का आग्रह देखकर बाबा ने बता दिया। त्यागराज बाबा, दक्षिण भारत। जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां शुरू हो गई। बहुत समय के बाद बाबा के जन्मदिन का पता चला था। जन्मदिन पर बड़ा आयोजन किया था। एक गरीब शिष्य बाबा का, कुछ भी नहीं था उसके पास, मजदूरी करता था। उसने सोचा मैं भी आज मेरे बाबा को कुछ देकर आऊं, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। जहां आयोजन था वो गया, पर अंदर चौकीदार ने प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि कपड़े फटे हुए थे। बहुत गरीब आदमी, मजदूर था। उसने कहा चौकीदार को, सेवादार को, मुझे जाने दो ना, मैं भी बाबा का भक्त हूं। बोले नहीं नहीं, तुम भक्त लगते नहीं हो, बाहर ही रहो। कई दूसरे भक्त जा रहे थे, वो भक्त बैठा बैठा रो रहा था। अपने गुरुदेव के दर्शन को तरस रहा था। काफी देर हो गई, रात होने को आई। कई भक्त आए गए, आए गए, आए गए। वो बार बार सेवादारी को बोलता रहा, मुझे जाने दो। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे मना किया, ऐसा कोई आदमी दिखे तो। आयोजकों ने कहा है मत आने देना। देर रात को जब आयोजन पूरा हो रहा था, तब बाबा को हुआ कि कोई बाहर मेरे को याद कर रहा है। इसके दिल की पुकार पहुंची गुरु के पास। बाबा ने कहा देखो बाहर कोई रह तो नहीं गया। तो कहा बाबा एक गरीब जवान बैठा है। बाबा ने कहा बुलाओ। वो आया अंदर, दंडवत प्रणाम किया, और उसके दिल से मानो यही निकल रहा था, अर्ज सुन लो गुरु जी हमारी, अर्ज सुन लो गुरु जी हमारी, हमको क्षण क्षण जरूरत तुम्हारी, हमको क्षण क्षण जरूरत तुम्हारी। हे गुरुदेव, हमको हर क्षण आपकी जरूरत है। बाबा त्यागराज ने कहा बोल बेटे क्या चाहते हो? बोले मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। बाबा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटे, तेरा भला हो बस बहुत है। बोले नहीं गुरुजी, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप हाँ कहो, मैं जो दूंगा आप स्वीकार करेंगे। बाबा ने देखा कि गरीब आदमी लग रहा है, कपड़े फटे पहने, ये क्या देगा मेरे को? उसने कहा बाबा मैं कुछ देने आया हूं, आप हाँ कह दो। सब लोग देख रहे थे बाबा और भक्त का संवाद। बाबा को भी आश्चर्य लगा कि ये क्या देगा। उसने अपने हाथ जोड़े, बाबा को प्रणाम किया और कहा बाबा मैं आज आपके जन्मदिन पर आपको कुछ देने आया हूं। सब सोच रहे थे इसके पास कोई थैला नहीं है, जेब फटी हुई है, आखिर ये क्या देना चाहता है? उसने कहा बाबा
मैं आज आपको अपनी आयु देना चाहता हूं। तो लोगों ने सोचा कि ये तो कोई भी बोल देता है, मेरी आयु आपको लग जाए, मेरी उम्र आपको लग जाए, ये तो कोई भी बोल सकता है। कुछ लोगों ने तो टोक भी दिया कि ये तो कोई भी बोल दे कि मैं आपको अपनी उम्र देना चाहता हूं। टोक दिया उसको। बाबा ने कहा नहीं, किसी की भावनाओं को तोड़ो मत। बाबा ने कहा नहीं बेटे, मेरी आयु मेरी जितनी है मैं पूरी करके जाऊंगा दुनिया से, तेरा प्रारब्ध तेरे पास। बोले नहीं गुरुजी, आपने हमको बहुत कुछ दिया है, मूढ़ लोग आपको नहीं जान पाते, पर मैं जानता हूं मेरे गुरुजी कौन है। सब लोग तो राम जी को भी नहीं पहचान पाए थे बाबा, सब लोग तो भगवान कृष्ण को भी नहीं पहचान पाए थे। शिशुपाल गालियां बोल रहा था श्री कृष्ण के सामने। मेरी आयु आपको अर्पण बाबा, स्वीकार करो। ऐसा करके उसने सबको हाथ जोड़े, जो उसको टोक रहे थे उनसे भी माफी मांगी, जो गेट पर सेवादार रोक रहा था उससे भी माफी मांगी, और बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करके बोला बाबा मेरी आयु आपको अर्पण। सदा के लिए सो गए, उसका शरीर छूट गया। ये बनी घटना दक्षिण भारत की। कैसे कैसे भक्त इस धरती पर हो गए, उनके जीवन में कैसी कैसी भावनाएं थी, आप जरा सोचिए तो। और आजकल हर व्यक्ति केवल अपने बारे में ही सोचता रहता है, अपने स्वार्थ के लिए ही, बस मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए। नहीं नहीं, जीवन भगवान के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो जाए, ऐसा कुछ करना चाहिए। तो बोले भगवान के लिए जीवन उपयोगी कैसे साबित होगा? कि भगवान से भी कुछ न चाहे, ईश्वर से भी कुछ न चाहे, अपने लिए। जीवन ईश्वर के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाएगा।